नमस्कार, तुम्ही पाहत आहात वायरलेस मराठी आणि आपल्यासोबत आहेत MS बिट्टा साहेब, ज्यांचं एक चांगलं काम आहे. इंटरनॅशनल लेवलचे जे टेररिझम असतात ते टेररिझम कमी करण्यासाठी किंवा खतम करण्यासाठी ते मध्यस्थी करत असतात आणि टेररिस्ट हे कशी कमी करता येईल ह्या दृष्टिकोनातून ते काम करत असतात. दिल्लीहून ते आज आलेले आहेत इचलकरंजीमध्ये. सर, सबका पहले आपका वेलकम है वायरलेस मराठी में. आप जो काम करते हो सर, इंटरनेशनल लेवल पे जो टेररिज्म होता है, पहले तो मेरा सवाल है सर कि टेररिज्म बनता ही क्यों है और टेररिस्ट बनता क्यों है सर? सबसे पहले तो जो हिंदुस्तान के अंदर टेररिज्म आया वो पॉलिटिकल पार्टियों की देन थी. चाहे कश्मीर का मुद्दा था, चाहे पंजाब के अंदर भिंडरांवाले को खड़ा किया गया कि हम सदा राज करेंगे, वो अपने साथ आएगा, अकाली दल खत्म हो जाएगा. तो ये जितनी भी समस्या थी हमारी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों की वोट सत्ता की राजनीति की गलतियां थी. पर अब टेररिज्म आपने देखा बड़ा ख़त्म हुआ है, टेररिज्म बड़ा समाप्त हुआ है. उसके पीछे सबसे बड़ा है कि नरेंद्र मोदी जी का, मैं बीजेपी में नहीं हूँ पर मेरा जो अनुभव है लाइफ का, नरेंद्र मोदी जी का हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना, उन्होंने राष्ट्र प्रथम नारा देना, जवानों के देखना, सीमाओं की रक्षा करना, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना. पहले जवान जो थे दिल्ली से पूछते थे गोली चलाएं या ना चलाएं, वो हमारे पे चलाते थे. 10 दिन बाद जवाब आता था नहीं चलानी, है ना. तो नेता पाकिस्तान से हिंदुस्तान से आपस में खुशी खबरों की बातें करते थे. नरेंद्र मोदी जी ने डोर टोक कह दिया कि जो हिंदुस्तान की भारत माँ की तरफ को गोली आएगी और 100 गोली का जवाब दिया जाएगा, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है. तो आतंकवाद समाप्त हुआ. अगर यही चीज़ पहले होती तो लाखों हजारों शहादतें ना होती, कश्मीर के अंदर हमारे जवानों की शहादतें ना होती, हमारे खून पसीने का टैक्स का पैसा सारा कश्मीर में जाता था. अब क्यों नहीं जाता? अब तो जम्मू कश्मीर क्यों शांत है? हाँ, कहीं कहीं वारदात होती है. आज क्यों डरते हैं पाकिस्तान वाले या कश्मीर के अंदर चंद लोग आतंकवाद फैलाने? बोले कंप्रोमाइज़ नहीं होगा. जितनी भी शहादतें हुई, जितनी भी कुर्बानी हुई, चाहे 26/11 की हुई, चाहे पार्लियामेंट की हुई, चाहे जयपुर के अंदर 120 लोग शहीद हुए, चाहे ट्रेनों में बॉम्बे में ब्लास्ट हुए, चाहे दिल्ली में हुए, जब पूरे देश में कहीं भी इतना आतंक मचा, आज समाप्त हुआ, 370 धारा हटी. तो जो भी पॉलिटिकल पार्टियां थी उनको ये जवाब आने वाले टाइम पे नई जनरेशन को देना होगा कि आतंकवाद जो समाप्त नहीं हुआ, आतंकवाद को बढ़ावा मिला, हमारी गलती थी. अगर नरेंद्र मोदी जी ने किया 1 या 2 साल के अंदर, तो 60-65 साल में क्यों नहीं खत्म हुआ? क्यों कश्मीर के मुद्दे को ठीक नहीं किया? आज 370 धारा हटी, पहले क्यों नहीं हटी? आपको लगता है सर आतंकवाद खत्म हुआ है? बिल्कुल, आतंकवाद खत्म. परसों ही एक जवान शहीद हुए हैं आपने. मैं बताता हूँ, देखो, हमारा जवान मौत का कफन बांध के सीमाओं की रक्षा करता है. देश बहुत बड़ा है, सीमाएं बहुत बड़ी है, चाइना भी लगता है ना, बड़े बड़े देश लगते हैं, श्रीलंका भी लगता है, पाकिस्तान भी लगता है, बड़े देश हमारे साथ लगते हैं. पूरी दुनिया की साजिश रहती है कि हिंदुस्तान बड़ी तरक्की के रास्ते 21वीं सदी पे जा रहा है, इसको कमज़ोर किया जाए. अब उन कंट्रियों को अभी नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत कंट्री हैं. तो देखो, ऐसी चीज़ें सीमाओं की रक्षा करते होती हैं और जवान अपने कर्तव्य को पूरा करता है. पर उसका ये मतलब नहीं है कि आतंकवाद अभी आया. इतना बड़ा देश है, ठीक है ना. आतंकवाद समाप्त है, बिल्कुल समाप्त है. अगर आतंकवाद पीछे थोड़े समय में कश्मीर के अंदर बढ़ा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि सीटों का कम आना नरेंद्र मोदी जी को और पाकिस्तान को इसका मौका मिलना और हिंदुस्तान की कई पॉलिटिकल पार्टियों को यह कहने का मौका मिलना कि कश्मीर में ऐसा हो रहा है, कश्मीर में ऐसा हो रहा है. वो तो मुद्दे ढूंढते हैं, वो ख़त्म नहीं करते. मैं ये कहना चाहता हूँ. मीन्स इसमें सर पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व होती है, आपका ऐसा कहना है. और आपने जो बोला ना सर अभी भाषण में कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पूरी बॉर्डर पैक की है, सेफ किया है. सही है सर, सेफ किया आपने बोल दिया उसमें. तो बॉर्डर अगर सेफ है, पैक है, तो पुलवामा हमला होता है, RDX आता है, आपने जिक्र किया. थोड़ा RDX अगर कोल्हापुर में मिल जाता है तो कोल्हापुर पूरा ये ब्लास्ट हो जाएगा, इतनी ताकत होती है RDX में. तो इतना बड़ा RDX पुलवामा में आया कैसे सर? एक तो आपने दावा किया कि बॉर्डर सेफ है. बॉर्डर सेफ है तो आता कहाँ से? और आता है तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज और कौन सी संगठन इनमें इन्वॉल्व है सर? दो बातें. बॉर्डर सेफ का मतलब ये नहीं है
कि कोई उधर से आ नहीं सकता। अब कश्मीर के अंदर तार तो नहीं लगी, पंजाब के अंदर तो लगी है। कई हमारी ऐसे स्थान हैं चाइना बॉर्डर में, पाकिस्तान बॉर्डर में, जहां उधर से इधर आना फॉरेस्ट एरिया है। वो साजिश होती है कश्मीर के अंदर। जहां तक पुलवामा हमले का मामला था, पुलवामा हमला अगर उन्होंने किया तो उसके बाद जाके बालाकोट के अंदर 500 आतंकवादियों को ढेर भी किया, उनके कैंप भी तबाह किए पाकिस्तान के। उसके बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हुई, उस वक्त इलेक्शन आने वाला था, 15 मिनट के अंदर बालाकोट पाकिस्तान में घुस के उसका जवाब दिया। तो बड़ी, हाँ बोलिए। वो जवाब दिया सही है, लेकिन जो आरडीएक्स आया ना सर, वो कहाँ से आया, किस संगठन में उसका हाथ था? आपके पास तो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सब है सर, लेकिन ये डिक्लेयर क्यों नहीं होता? मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, मेरे पास ये चीज़ें नहीं है। कहाँ से आरडीएक्स आया, कहाँ से आया? इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं कोई लोग, हमारे अंदर के लोग भी मिलके कई शरारत करते हैं, जो देश के दुश्मन हैं, रहते हिंदुस्तान के हैं, खाते हिंदुस्तान का है, जन्म हिंदुस्तान में लेते हैं, पर बाहर के लोगों की मदद करते हैं। ऐसे बड़े लोग हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ 95% से ऊपर आतंकवाद के ऊपर बहुत बड़ा कंट्रोल हुआ। आपने बोला कि कास्टिज्म पे भी बोला, जैन, मराठा, ये सब छोड़ के आप भारत माता करके इकट्ठा आओ। ये बात सही है सर, भारत माता करके इकट्ठा आना चाहिए। कि आते हुए समय में एक देश एक जात हो जाएगी सर? देखो, धर्म जो है, धर्म कभी नहीं बदल सकते। हर व्यक्ति का एक धर्म है, धर्म तो है ना। जैसे जैन धर्म, भगवान आदिनाथ है ना, कोई पंजाब के अंदर गुरु गोविंद सिंह महाराज है ना, मुस्लिम है उनके लिए अल्लाह है, ईसाई धर्म है उनके लिए अपने हैं। तो सबके अपने अपने, पर धर्मों को किसी ने मानने के लिए मना तो नहीं किया। और मैं अगर गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं मंदिर भी जाता हूँ, मैं गिरजाघर भी जाता हूँ, मैं हर जगह पे जाता हूँ, मैं भारतीय हूँ। धर्म को किसी को करने का मना नहीं किया, पर भारत एक पहचान होनी। मंदिर वाला गुरुद्वारा साहब जाता है अमृतसर के अंदर, हरमंदिर साहब मत्था टेकने, पर हमारे जैसे सिख बड़े कम मंदिरों में जाते हैं। उसमें मैं जाता हूँ या नवजोत सिंह सिद्धू जैसा व्यक्ति जाता है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें वो भी भाईचारा आपस में बना के रखना चाहिए। आपने बोला कि खालिस्तानी कनाडा, यूके, ये सब जगह पे है। हाँ। और वो आवाज़ नहीं उठाते हैं कि इकट्ठा कर आवाज़ उठाएंगे तो ये पूरा ख़त्म हो जाता है। मैं बोलता हूँ कनाडा, इधर उधर जाने वाले जो खालिस्तानी हैं, वो ज़्यादातर भारत से जाने वाले लोग हैं, भारतीय भी उन पर इन्वॉल्व है। तो ऐसी ज़रूरत क्यों आती है कि भारत के लोगों को उधर जाने के लिए? एक तो भारत में एम्प्लॉयज़ कम है क्या? भारत में इतना जितना एजुकेशन है उतना पेमेंट नहीं मिलता है? बात नहीं है। अब गुजरात के लोग जाते हैं, मराठा के लोग जाते हैं, मध्य प्रदेश के लोग जाते हैं, वो जाके ऐसी हरकतें थोड़ा करते हैं। उनके हाथ में तिरंगा था, तिरंगा है, तिरंगा ही रहेगा। हरकतें हमारी तरफ से होती हैं, सिर पे सुंदर दस्तार होती है, पर कई बार ये कहा जाता सारे तो ऐसे नहीं हैं। अगर मेरे बारे में को बिट्टा तो ऐसा नहीं है, अगर बिट्टा चुप रहेगा, बिट्टा भी गुनाहगार है। बिट्टा चुप रहेगा, बिट्टा भी भारत माँ के साथ धोखा करता है। चुप रहना ही गुनाह है। आवाज़ उठाना चाहिए उसके ऊपर। सिख लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को नहीं मैं कहूँगा, वो आवाज़ उठाएंगे कि ये तो फिरका परस्त है, ये तो आरएसएस के लोग हैं, ये तो देश को तोड़ने की बात करते हैं। पर जब तिरंगे झंडे का अपमान होता है, हमारी कौम से आवाज़ क्यों ना उठे? हमने भी पंजाब के अंदर आतंकवाद को समाप्त किया। किसने किया? केपीएस गिल, सरदार बेअंत सिंह, हम उनके काफिले में साथ थे, मिनिस्टर थे, हम सब लोगों ने किया। हमने कहा भारतीय, हम देश को तोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए ये सिख भाइयों का फर्ज बनता है कि खुल के सामने आए। जब तिरंगा झंडा हमारे सब धर्मों का है, हमारी इज्जत है, हमारा मान सम्मान है, उसके लिए सामने आए। अभी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ वगैरह होती है, जैसे कनाडा में इंडिया ने अप्लाई किया था कि जो हर्षा डल्ला है, हर्षा डल्ला को आप हमारे को प्रत्यार्पण कीजिए, सडिशन दीजिए उसका। तो जो प्रत्यार्पण के लिए कोई जो चीज़ें बीच में आती है, ह्यूमन राइट्स वाले क्या बोलते हैं कि भारत के जो जेल है वो सेफ नहीं है, इतने तगड़े नहीं है। तो मैं एक चीज़ का सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर कनाडा से, अगर अमेरिका से, अगर यूके से, अगर चाइना से या कहीं से भी उनके देश को तोड़ने की बात हमारे देश में करेगा,
उनके तिरंगे, उनके झंडे लेके जैसे हमारे तिरंगे झंडे का अपमान करता है, हमारे देश में उनके झंडे को पैरों में रो देगा, तो भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे पाकिस्तान भी हमारा बर्दाश्त भी नहीं करना मेरी चाहिए मेरी सर। मेरी बात सुनो ना, भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उन्होंने क्यों रखा है? जो लोग, जो आतंकवादी हमारे देश को तोड़ने की बात करें, बेगुनाहों का कत्लेआम करके विदेशों में चले जाएं, अमेरिका, यूके, कनाडा में चले जाएं, और वो उनको शरण क्यों दे? हम तो नहीं शरण देते। ये सवाल है, ये उन देशों को सोचना है। नहीं, प्रत्यार्पण करेंगे क्या? वो देंगे क्या सर भारत को, हर्षद अल्लाह को? देखो, कोशिश तो भारत की रहेगी। अब जिसने मेरे ऊपर बम ब्लास्ट किया था दिल्ली के अंदर, 3 टेररिस्ट थे, 200 जर्मनी से पकड़ के लाए, 1 को अमेरिका से पकड़ के लाए। तो कहाँ हमसे अटैक करके वहाँ चले गए। हिंदुस्तान की पुलिस लेके आई, पर पुलिस लेके आने से क्या हुआ? फांसी की सज़ा से बच गए। सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने बाहर निकाल दिया, पैरोल पे रोज छोड़ा जा रहा है, को फांसी से बच गए। लाना भी है, और उसके बाद लाने के बाद फिर पॉलिटिक्स भी करनी है, फिर उनको छोड़ करके नेता भी बनाना है, फिर उनको योद्धा भी कहना है जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया। एक पॉलिसी होनी चाहिए, इसके ऊपर राजनीति नहीं होगी, इसके ऊपर सिख पॉलिटिक्स नहीं होगी। अगर इसके ऊपर पॉलिटिक्स होगी तो फिर तो देश का कौन बचा सकता है? ये कोई बात सर, विष्णुई गैंग है सर, उनका भी कनेक्शन कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से जोड़ा जाता है सर। आप इस की तरफ कैसे देखते हैं सर? देखो, हमारे क्या कहा? विष्णुई गैंग जिसने सलमान खान पे हमला किया। देखो, दो बातें। हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की ज़रूरत है, हमें सीरियस होने की ज़रूरत है। देखो, मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, मैं महाराष्ट्र बहुत आता हूं। महाराष्ट्र हो या पूरा देश हो, बहुत सुरक्षित है। सुरक्षा को चप्पे चप्पे पे देखा जाता है। अनसेफ है तो बॉम्बे है। देखो, ये मेरा अनुभव है लाइफ का। बाबा सदीकी का कत्लेआम हुआ है ना, सलमान खान को धमकी मिल रही और धमकी मिल रही, जो मेरे लाइफ का अनुभव। बॉम्बे सेफ नहीं है। 26/11 की घटना के बाद भी बॉम्बे के अंदर हम बहुत, जो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने को सबक नहीं सीखा है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कहूँगा, पार्टियाँ आएंगी, पार्टियाँ जाएंगी, जो मेरी लाइफ का अनुभव है। अब बॉम्बे से पूना आएंगे, अब बॉम्बे से नासिक जाएंगे, अब बॉम्बे में औरंगाबाद जाएंगे, अब बॉम्बे से इधर आएंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था ठीक है। बॉम्बे में ऐसी क्या चीज़ है? तो मेरा जो हाथ जोड़ के बॉम्बे की पुलिस को, सरकार को नहीं, सरकार आएगी जब बॉम्बे की पुलिस को, सीनियर अधिकारियों को, इंडियन पुलिस सर्विस के नीचे के अधिकारियों को नहीं, उनको बॉम्बे के ऊपर सोचना होगा। बॉम्बे आपका अनसेफ है, बॉम्बे सेफ नहीं है। ये बिल्कुल मेरी बात को अच्छी तरह सुन ले, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसी हो महाराष्ट्र की, चाहे वो बड़े अफसर अधिकारी हों, वो इन गलत फहमियों में न रहे कि बॉम्बे सेफ है। 26/11 की घटना होने का कारण यही था। और मैंने करनाल के अंदर 6 महीने पहले टेलीविजन के अंदर एक खबर सुन करके कि समुंदर के जरिए टेररिज्म आएगा, पर यह नहीं कहा था कि बॉम्बे में आएगा। खबर सुन के कह दिया वो आया, और 26/11 की घटना करके वो चले गए, बोट के जरिए आए और सारा काम तमाम। हमने सीखा क्या? जहां सबसे ज़्यादा खतरा है वहां तो अनसेफ है हम। अगर मेरे जैसा आदमी कहता है मैं बॉम्बे में अनसेफ हूं, बार बार कहने के बावजूद नहीं सुनता, तो फिर वो अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मैं तो सुरक्षा का जानकार हूं ना। मुझे पता था कि नरेंद्र मोदी के ऊपर, बिहार के ऊपर नहीं, जब इलेक्शन में गुजरात से बाहर जाएंगे हमला हो सकता है। मैंने चिट्ठी लिखी, मुझे ये नहीं कहा कि पटना में होगा, तो हुआ। मेरे पे हमले हुए, मैंने पहले कह दिया मेरे पे होगा। राजीव गांधी पे हमला हुआ, मैंने उसकी कोठी में कह दिया। सुरक्षा व्यवस्था को देखे, सुरक्षा व्यवस्था कमजोर है, एसपीजी हट की ये मार देंगे, और महीने बार मार दिया। मेरे पास क्या, मेरे को इंटेलिजेंस इनपुट थोड़ा मेरे पास कोई, मेरा अनुभव है। पूरे महाराष्ट्र में डट के कहता हूँ, खुल के कहता हूँ, जिसने बुरा बनाए, अधिकारी बनाए, नेता बनाए, बॉम्बे अनसेफ है सुरक्षा के मुताबिक। सबसे ज़्यादा फोकस जिस तरीके से पूना में, औरंगाबाद में, नासिक में, मेरा नहीं, मैं वीआईपी नहीं हूँ, मैं थ्रेट प्रोटेक्टिव, मेरा नहीं, मतलब उस मुताबिक इनको बॉम्बे को सेव करना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी कोई चीज़ ऐसी हो सकती है। ठीक है सर, बॉम्बे सेफ नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो, तो पंजाब सेफ है? पंजाब सेफ है? दिल्ली सेफ है? ना, मेरी गल सुनो ना, दिल्ली सेफ है? बताओ क्या हुआ? पूछ रहा हूं सर। नहीं, बिल्कुल सब पूरा हिंदुस्तान सेफ है। सर? नहीं, देखो, पंजाब के अंदर नहीं मैं अभी कह सकता,
पंजाब में ये चीज़ें चलती रहती। पंजाब के अंदर गैंगस्टर जो है, रोज मूसे वाले का कत्लेआम हुआ, सब हुआ, वो चलता रहता है। ठीक है ना, मैं महाराष्ट्र के ऊपर नहीं कहा। आप बात को दूसरी तरफ मत लेके जाइए, इसको पॉलिटिकल मत लीजिए। बॉम्बे 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 चलेगा सर। कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा। जो गलत है वो गलत है, अधिकारी समझे ना समझे। बाबा सदीकी का हुआ, मैंने कह दिया, मैं कहा मैं तो कब से आपको कह रहा हूं। आए 1 2 बार 3 बार एमएलए बना, उसको गोली मार दी। ऐसे थोड़ा होता है। तो वायरलेस मराठी इचलकरंजीहून प्रवीण आंडे, धन्यवाद।